नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड की, और झारखंड में भी जेएसएससी परीक्षाओं का जब भी जिक्र होता है, विवाद और जेएसएससी या जेपीएससी की परीक्षाओं का चोली दामन का साथ होता है। और ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि नागपुरी भाषा के प्रश्न पत्र में आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए थे, और इसे लेकर कई अभ्यर्थी आंदोलन के मूड में दिखे और वो जेएसएससी दफ्तर के बाहर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए भी पहुंचे हुए थे। आखिर सवाल ये उठता है कि इस तरह की गलतियां होती हैं, और गलतियां होने के बाद भी आयोग इन पर संज्ञान नहीं लेता है। चर्चा तब होती है जब अभ्यर्थी मजबूरन आंदोलन को आगे आते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, आखिर एक महीने पहले या कुछ दिन पहले यह परीक्षा हुई थी, और अब जाकर आयोग को यह बताया जाता है कि जो परीक्षा हुई है आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए हैं। तो आखिर इस तरह की गड़बड़ियां होती है तो क्या आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई कि आखिर कौन जवाबदेह है? जी उदय, जेएसएससी की ओर से नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा ली गई थी, और उसमें नागपुरी भाषा पेपर जब लिया गया था उसमें अभ्यर्थियों ने यहां पर आरोप लगाया है कि जो सिलेबस उन्हें दिया गया था, लेकिन जो क्वेश्चन आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, जिसको लेकर कई जो अभ्यर्थी है आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। सचिव से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने तमाम जानकारियाँ उन्हें दी है कि आखिर क्या क्या शिकायत लेकर अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचे। हालांकि हमने अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनका कहना है कि जेएसएससी कार्यालय में चेयरमैन मौजूद नहीं थे, लेकिन कई अधिकारी के साथ साथ उप सचिव जो है वो मौजूद थे, और उन तमाम जो अभ्यर्थी है वो अधिकारियों से बातचीत किए, उनको तमाम जानकारियां दी हैं कि आखिर क्या कुछ गलती जो है इस बार देखने को मिली है। अभ्यर्थी बताते हैं कि जब उनकी बात अधिकारियों से हो रही थी तब अधिकारियों ने कहा कि एक पैनल बैठेगा और उसमें जो भी आपकी शिकायतें हैं उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जब हमने अभ्यर्थियों से बातचीत की कि आखिर कब तक का अल्टीमेटम दिया गया है, आखिर कब इन तमाम चीज़ों में सुधार होगा, तो अभ्यर्थियों ने कहा कि ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया है, बस अधिकारियों की ओर से ये कहा गया है कि एक पैनल बैठेगा और उसमें रेक्टिफाई किया जाएगा कि आखिर गलती कहाँ हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है कि अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जो भी परेशानी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर परेशानी दूर नहीं होती है तो आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा है कि अधिकारियों ने उन्हें ऐसा बातचीत के दौरान कहा है। तो कह सकते हैं कि आए दिन आजकल जेएसएससी कार्यालय के समक्ष कई अभ्यर्थी जो है वो पहुंच रहे हैं, चाहे हम लैब असिस्टेंट की बात कर लेंगे, सीजीएल की बात कर लेंगे, पीजीटी के अभ्यर्थियों की बात कर लेंगे, और आज पंचायत सचिवालय स्वयं माफ़ कीजिएगा, और आज जो अभ्यर्थी पहुंचे थे वो अलग विषय को लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि जो परीक्षाएं हुई है कुछ दिन पहले उसमें लगातार गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, और इस बीच कई बार उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाई है। आज इस तरीके से अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई त्रुटियाँ जो है वो देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आज वो लोग अधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे थे। और ये पहली दफ़ा नहीं है उदय जब अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले भी कई विषय को लेकर अभ्यर्थी जो है वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे, कई बार घेराव भी किया गया था, और इस बीच अभ्यर्थी सिर्फ यही बोल रहे थे कि आखिर जेएसएससी की ओर से जितनी भी विज्ञापन जारी हो रहे, जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उसमें इस तरीके की गड़बड़ी क्यों देखने को मिल रही है, क्यों आयोग की ओर से कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया जाता है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है कि आखिर कौन सी एजेंसी को ये लोग काम देते हैं जो एजेंसी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो कई सवाल लेकर आज भी अभ्यर्थी जो है वो वहाँ पर पहुंचे थे। नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा जो हुई थी उसको लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे। उनका कहना है कि नागपुरी विषय में कई बार ऐसी गड़बड़ी देखने को मिलती है, जो सिलेबस उन्हें मिला था वो सिलेबस से विपरीत सवाल वहां पर पूछे गए हैं। कई सवाल लेकर पहुंचे थे, लेकिन देखने वाली बात होगी उदय कि आखिर आयोग की ओर से क्या कुछ ठोस निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि अगर पीजीटी की बात करेंगे तो पीजीटी की भी अभ्यर्थी अलग परेशान है। उनका कहना है कि जो आंसर की जारी हुआ है उसमें फेरबदल है। सीजीएल की बात करेंगे तो पिछले 8 सालों से सीजीएल की परीक्षा राज्य में नहीं ली गई है। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कहा है कि अभी तो डेट निकल गया है लेकिन उसे एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। अभी फिलहाल जो डेट निकला है उदय उसके अनुसार 28 जनवरी और 4 फरवरी को सीजीएल की परीक्षा होगी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या परीक्षा होगी। अभ्यर्थी यही सवाल लेकर वहां पर पहुंचे थे, और अन्य जो भी अभ्यर्थी है वो भी वहां पर पहुंचे थे। लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर वहां पर पहुंचे थे। तो अलग अलग मांगों को लेकर हर दिन अभ्यर्थी जो है जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे, विरोध कर रहे, और सिर्फ यही पूछ रहे कि आखिर आयोग करना क्या चाहता है। जी, कई परीक्षाओं की तिथियां घोषित होती हैं, पुराना विवाद सामने आकर खड़ा हो जाता है और अभ्यर्थी भी उसमें उलझ जाते हैं। अब जब परीक्षा की तैयारी का वक्त आया है तो मजबूरन अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ रहा है, और आयोग काफी ठोस पहल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
परीक्षा राज्य में पिछले 8 सालों से नहीं हुई है। हर बार ऐसा होता है कि एक्सटेंड कर दिया जाता है उसका डेट। अब जो आयोग की ओर से ये बताया गया, जो अधिकारियों की ओर से बताया गया है, वो यही है कि 28 जनवरी और 4 फरवरी को एग्जाम होगी। दरअसल ये परीक्षा जो है पहले होने वाली थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने घेराव प्रदर्शन किया, जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया और यही बताने और समझाने की कोशिश करते हुए अभ्यर्थी नजर आ रहे थे कि आखिर वो लोग एक साथ कैसे परीक्षा दे सकते, क्योंकि इससे पहले भी जो डेट निकला था उसमें अभ्यर्थियों ने कहा कि जेपीएससी का बैकलॉग का परीक्षा है, साथ ही साथ सीटेट की भी परीक्षा है, तो अभ्यर्थी कैसे 3 परीक्षा एक साथ देंगे, जिसको लेकर कई बार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे थे अभ्यर्थी और कई सवाल लेकर वहां पर पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि जब भी कोई विज्ञापन जारी होता है, परीक्षाएं लेनी होती है और इस तरीके का मामला जो है वो सामने आता है, कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है और ऐसे अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल उठता है, क्योंकि हर बार ऐसा देखने को मिल रहा है उदय, चाहे जेपीएससी हो जेएसएससी हो, हमेशा विवादों में ही रहा है। जेपीएससी में भी आपने देखा होगा 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा जब आयोजित हुई थी उसमें भी अभ्यर्थियों ने घोटाला का आरोप लगाया था। उस वक्त भी अभ्यर्थी जो है आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे और अब जिस तरीके से जेएसएससी की ओर से कई परीक्षा ली गई, कई विज्ञापन जारी हुए, अभ्यर्थियों ने उसमें भी कई त्रुटियां निकालकर सीधा जेएसएससी कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और सिर्फ यही पूछते हैं उदय कि आखिर अब हम लोग आगे क्या करेंगे, क्योंकि आयोग की ओर से उसे स्वीकार तो कर लिया जाता है कि हाँ एजेंसी की गलती है, हाँ यहाँ पर जम्बलिंग हुई है, तमाम यहाँ पर जो अधिकारी वो स्वीकार करते हैं, लेकिन एक ठोस निर्णय ना आयोग की ओर से देखने को मिलता है, ना ही अधिकारी जो है वो स्पष्ट तरीके से कुछ बोल पाते हैं। इससे अभ्यर्थी जो है बीच में फंस जाते हैं। उनका कहना रहता है कि एक ओर जहां हमें आश्वासन मिल रहा है, दूसरी ओर कोई भी ऐसी पहल देखने को नहीं मिल रही है जिससे हमें राहत मिले। तो कई सवाल लेकर अभ्यर्थी जो है अब उनका कहना है कि वो डेली आएंगे जेएसएससी कार्यालय और ये बताने समझाने की कोशिश करेंगे अधिकारियों को कि वो लोग कितने परेशान है। अब देखिए देखने वाली बात होगी कि आयोग एक और जहां स्टैंड लेता हुआ नजर आयोग का कहना है कि इस दिशा में जरूर पहल की जाएगी, आप लोग परेशान नहीं हो, आने वाले समय में आंसर की के साथ साथ कई चीजें जो है वो बदलती भी नजर आएगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में उदय यही है कि आखिर आयोग की ओर से आने वाले समय के लिए क्यों नहीं कुछ ठोस निर्णय लिया जाता है। आयोग हमेशा आश्वासन नहीं देता है, चाहे जो अधिकारी अंदर मौजूद रहते हैं वो अधिकारी सिर्फ यही बोलते हैं कि आप ही के लिए यहाँ पर कार्य हो रहा है, आप लोग परेशान नहीं हो। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी कि आयोग की ओर से क्या कुछ ठोस निर्णय लिया जाता है ताकि इन तमाम चीजों में सुधार आ सके। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आयोग इन अभ्यर्थियों की बातों को लेकर कहां तक गंभीरता दिखाता है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछने का, उसे लेकर क्या कुछ रास्ता निकालता है।